हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो इजरायली स्काईस्टिंग मिसाइल की जो चर्चा है वो दोबारा से बढ़ गई है। मीडिया द्वारा ये चीज़ रिपोर्ट करी जा रही है कि इजराइल द्वारा इंडिया को स्काईस्टिंग मिसाइल ऑफर करी जा रही है जो कि Su-30 MKI और LCA-30 से इंटीग्रेट हो पाएगी। तो स्काईस्टिंग मिसाइल, जैसे कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, इजराइल की 6th जनरेशन एयर टू एयर मिसाइल है, जैसा कि राफेल द्वारा प्रमोट किया जाता है। ये बेसिकली ट्रिपल पल्स वाली मिसाइल है, बहुत यूनिक है और कहा जाता है यहाँ पर मैक्सिमम स्ट्राइकिंग रेंज आपको एटलीस्ट 200 किलोमीटर की मिलती है। कई कई जगह पर 250 किलोमीटर भी कोट किया जाता है। तो ये एक्स्ट्रा लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल है और यहाँ पर जो वज़न है मिसाइल का ये भी बहुत ज़्यादा नहीं है। ये 190 से 200 किलोग्राम्स की है, जितना वज़न करंट R-77 मिसाइल का है। तो इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। तो इसको पहली बार 2023 में ही रिवील किया गया था और इसको शुरुआत में स्काई स्पीयर कहा जाता था। और क्योंकि यहाँ पर जो मैक्सिमम रेंज टारगेट को हिट करने की 250 किलोमीटर के राउंड की बताई जाती है, तो कम से कम इसका नो एस्केप जोन 150 से 200 किलोमीटर तक का होगा। और इस मिसाइल को स्पेशली ऑप्टिमाइज किया गया है बेटर एंड गेम परफॉर्मेंस के लिए। तो ये मिसाइल इंडिया के लिए बेनिफिशियल इसलिए हो सकती है क्योंकि ये एक इजरायली ओरिजिन की मिसाइल है। यहाँ पर 2-वे डेटा लिंक भी दिया गया है। तो इंडियन एयरफोर्स इजरायली ओरिजिन का डेटा लिंक इस्तेमाल करती है। साथ में हमारा जो फैल्कन एवैक्स ये भी इजरायली ओरिजिन का है। तो अगर इस मिसाइल को हम यूज़ करते हैं तो इसकी पूरी रेंज का यूटिलाइजेशन हम कर पाएंगे। इवन एवैक्स के थ्रू भी इनको हम गाइड कर पाएंगे और ये गेम चेंजर साबित हो सकता है। इवन कोलैबोरेटिव एंगेजमेंट भी यहाँ पर हम इन मिसाइल्स के साथ करने में सक्षम होंगे। तो बेसिकली एंड गेम में ये मिसाइल काफ़ी ज़्यादा घातक साबित होगी क्योंकि यहाँ पर एंड गेम परफॉर्मेंस को स्पेशली ऑप्टिमाइज किया गया है। ये मिसाइल बेस्ड है डेविड्स स्लिंग की स्टनर मिसाइल पर, जैसे कि हम पहले भी बता चुके हैं। यहाँ पर खाली बूस्टर फेज आपको नहीं मिलेगी। स्टनर में आपको 2 स्टेज की सॉलिड मोटर मिलती है, यहाँ पर ट्रिपल पल्स आपको मिलेगी। साथ में जो सीकर है वो भी यहाँ पर बदला गया है। तो इसलिए इस मिसाइल के डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगा क्योंकि इसको सरफेस टू एयर से एयर टू एयर बनाया गया है। ये मिसाइल हाइपरसोनिक स्पीड भी अचीव कर पाती है। बाकी हमारी जो Su-30 MKI है और LCA-30 हैं, इनसे पहले ही इजरायली IDERBY मिसाइल को इंटीग्रेट किया जा चुका है। LCA-30 के लिए तो पहले ये प्राइमरी BVR वेपन हुआ करता था। तो डर्बी को भी राफेल द्वारा ही बनाया गया है और ये मिसाइल पाइथन फैमिली को बिलोंग करती हैं। इवन पाइथन 5 हमारे द्वारा भी इस्तेमाल करी जाती हैं और LCA-30 से उनको भी इंटीग्रेट किया गया है। साथ में IDERBY के एक्सटेंडेड रेंज वर्जन को भी हमारे द्वारा लिया गया है। इसके भी कई जगह पर इंडिकेशन मिलते हैं। तो IDERBY ER जो है ये डर्बी मिसाइल का ही एक्सटेंडेड रेंज वर्जन है, जहाँ पर सिंगल पल्स के बजाय ड्यूल पल्स का इस्तेमाल किया गया है और मैक्सिमम 100 किलोमीटर तक की रेंज मिल जाती है, जो अगेन सफिशिएंट नहीं है मॉडर्न कॉम्बैट के हिसाब से। लेकिन जो डर्बी मिसाइल है ये वज़न में काफ़ी हल्की है। तो एक इंटरेस्टिंग चीज़ आप देखेंगे कि इजराइल द्वारा काफ़ी हैविली एयर टू सरफेस वेपन्स में इन्वेस्ट किया गया है और वैरायटी ऑफ स्टैंड ऑफ रेंज एयर टू सरफेस वेपन्स ये बनाते हैं। इवन अमेरिका भी इतने वैरायटी के एयर टू सरफेस वेपन्स नहीं बनाता जितना इजराइल द्वारा बनाए जाते हैं और ये मार्केट लीडर है इस कैटेगरी में। लेकिन जब बात एयर टू एयर मिसाइल की आती है तो इजराइल की इन्वेस्टमेंट वहाँ पर इतना नहीं दिखाई देती है। काफ़ी समय तक जो इनकी लोकल BVR मिसाइल थी ये IDERBY रही थी, लेकिन अब जाकर स्काईस्टिंग यहाँ पर इंट्रोड्यूस कराई गई है मॉडर्न थ्रेट को देखते हुए। तो इजराइल का फोकस लॉन्ग रेंज इंगेजमेंट पर ही ज़्यादा रहता है और ज़्यादातर इनकी इनोवेशन उसी डायरेक्शन की तरफ आपको दिखाई देंगी और स्काईस्टिंग भी एक तरीके से उसी का पार्ट है, जहाँ पर इन्होंने डेविड स्लिंग की स्टनर मिसाइल को ही मॉडिफाई कर दिया है। तो यहाँ पर इन मिसाइल्स को लेने का एक और फ़ायदा ये है कि अगर हम 30 से इंटीग्रेट करने पर काम करते हैं तो वहाँ भी इंटीग्रेशन इश्यूज़ ज़्यादा नहीं आने चाहिए क्योंकि वहाँ भी आपको जो फायर कंट्रोल रडार मिल रहा है इजरायली ओरिजिन का ही है। तो ये एक नो ब्रेनर बन जाता है कि हम इन मिसाइल्स को 30 से इंटीग्रेट करने का प्रयास करें। और यहाँ पर कोई अस्त्र मार्क 2 से कंपैरिजन नहीं है। ये मिसाइल उससे ज़्यादा लॉन्ग रेंज में टारगेट को हिट करने में सक्षम है। बाकी जब सवाल उठता है कि क्या इस मिसाइल के कोई फायरिंग टेस्ट वगैरह हुए हैं, तो इस बारे में कोई वीडियो अवेलेबल नहीं है और ज़्यादा पब्लिक डोमेन में इंफॉर्मेशन भी नहीं है। पर एक चीज़ साफ है कि 2023 से ये मिसाइल एक्सपोर्ट के लिए ऑफर में है। तो अगर कोई कंट्री इस मिसाइल को ऑफ़र कर रही है तो डेफिनेटली ये तैयार होगी। और हमें ऐसा लगता है कि अगर ये ऑफ़र में है तो हमें यहाँ ज़्यादा देरी नहीं करनी चाहिए और इनके इंटीग्रेशन पर काम चालू कर देना चाहिए, जिसमें कम से कम 18 से 24 महीने वैसे भी लगेंगे। और काफ़ी हद तक जो टाइम यहाँ कट शॉर्ट हो रहा है वो इसलिए होगा क्योंकि IDERBY मिसाइल हम पहले से 30 और Su-30 MKI से इंटीग्रेट कर चुके हैं। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम खत्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।